If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome back to Arena Tutorials. So today we are going to read chapter number 2 of bio, that is The Flower. I am so sorry कि मुझे ये वाला वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग गया बिकॉज बहुत ही हैक्टिक स्केड्यूल था, सो आई वॉज नॉट गेटिंग टाइम, बट टुडे आई एम in front of you all with this video. So this chapter is all about flower. इस चैप्टर में हम लोग फ्लावर से रिलेटेड इवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे. ये एक फ्लावर मैं यहाँ पर ली हूँ बिकॉज ये बहुत ही कॉमनली अवेलेबल फ्लावर है. दिस इज कॉल्ड हिबिस्कस और चाइना रोज़. बहुत बच्चे लोगों को नहीं पता होगा कि चाइना रोज़ एंड हिबिस्कस दोनों सेम होते हैं बिकॉज बुक में लिखा रहता है चाइना रोज़, तो बच्चे लोग सोचते हैं व्हाट इज़ दिस चाइना रोज़, सो दैट इज़ ओनली हिबिस्कस. सो फ्लावर के पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सो हम लोग को पता है कि एनवायरनमेंट में हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, एंड प्लांट्स अगर देखने को मिलते हैं तो उसमें हम लोग को डेफिनेटली फ्लावर्स देखने को मिलेगा. हर एक पेड़ में तो एक टाइप का फ्लावर होगा नहीं, हर एक डिफरेंट पेड़ में डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स देखने को मिलता है. सो टुडे हम लोग इस फ्लावर के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे बिकॉज अभी तक तो हम लोग को क्या पता था, फ्लावर मीन्स फूल, लेकिन फूल के एक एक पार्ट का कुछ ना कुछ नाम दिया गया है. ये जितना भी पार्ट हम लोग को दिख रहा है ना ऊपर नीचे, ये सब का कुछ ना कुछ नाम है और इन सब का अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. सो उसी के बारे में हम लोग वन बाय वन आज पढ़ाई करेंगे. सो हियर आई हैव मेड अ डायग्राम ऑफ अ फ्लावर. सो ये इसी टाइप का एक फ्लावर है जो कि मैं यहाँ पर बनाई हूँ. देखो, सो फ्लावर में सबसे पहले हम लोगों को लाइक क्या दिखता है, उसका कलर दिखता है. और कलर कहाँ पर दिख रहा है, मेनली ये जो उसका पंखुड़ी है. ओके, दिस आर ऑल द पंखुड़ीज ऑफ दिस फ्लावर. सो दिस पंखुड़ी इज कॉल्ड पेटल्स इन इंग्लिश. इसको हम लोग पेटल बोलते हैं, पेटल या फिर कोरोला. इसका नाम आप लोग याद रखना. ये जो पंखुड़ी होता है, लाइक यहाँ पर मुझे जो ये कलर का पंखुड़ी दिख रहा है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पेटल और कोरोला. ओके, सो दिस वन इज़ द पेटल. सेकेंड, हम लोग को और क्या देखने को यहाँ पर मिल रहा है. देखो, ये जो पार्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, आप सबको पता होगा ये नॉर्मली ग्रीन कलर का होता है. सो इस फ्लावर में देखो, अच्छा पीछे करके देखने से शायद हम लोग को दिखेगा. ओके, सो ये आप लोगों को ये ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है देखने को. सो ये जो ग्रीन पार्ट है फ्लावर में, इसको बोलते हैं सेपल्स. दे आर कॉल्ड सेपल्स. एंड सेपल का एक और नाम है कैलिक्स. तो आप लोग याद रखना, बुक में अलग अलग नाम से लाइक दिया जाता है. कभी कभी आप लोगों को कैलिक्स करके पूछेगा, सेपल्स नहीं दिया जाएगा. सो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कैलिक्स क्या होता है. सो कैलिक्स हम लोग यही पार्ट को, इसी को, ये ग्रीन पार्ट जो दिख रहा है, इसी को हम लोग सेपल एज वेल एज कैलिक्स बोलते हैं. ये फ्लावर के नीचे वाले पार्ट में होता है. ओके, देन बात करते हैं कि लाइक हम लोग फूल कैसे पकड़ते हैं. हम लोग फूल नॉर्मली ऐसे पकड़ते हैं. सो ये जो स्टॉक दिख रहा है ना, ये लंबा सा चीज़, इट इज़ कॉल्ड स्टॉक या फिर पेडिकल. स्टॉक और पेडिकल, तो इसका नाम होता है ये पार्ट, इट इज़ कॉल्ड स्टॉक और पेडिकल. देन स्टॉक एंड पेडिकल के थोड़ा ऊपर चलते हैं. यहाँ पर देखो, ये हम लोगों को ये पार्ट, हाँ यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है सेपल, बट ये जो पार्ट ये स्वलन सा मीन्स फूला हुआ दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, जो पार्ट फूला हुआ होता है दैट इज़ कॉल्ड थैलेमस. यहाँ पर मैं लिखी हूँ, देखो इसका नाम थैलेमस. तो थैलेमस ये फूला हुआ पार्ट को ही बोलते हैं. ये जो फूला हुआ पार्ट है जो फूल के नीचे साइड में मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड थैलेमस. और जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ से हम लोग फूल को पकड़ते हैं, दैट पार्ट इज़ कॉल्ड स्टॉक या फिर उसको हम लोग पेडिकल भी बोलते हैं. सो पेटल्स के बारे में पढ़ लिए, पंखुड़ी को बोलते हैं विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोरोला. सेकेंड, हम लोग स्टॉक के बारे में भी पढ़ लिए, इसको पेडिकल भी बोलते हैं. थर्ड, स्टॉक के ऊपर में एक फूला सा कप शेप जैसा दिखता है ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस. देन ये जो ग्रीन पत्ता जैसा दिख रहा है, इट इज़ कॉल्ड सेपल. सेपल का एक और नाम है विच इज़ कॉल्ड कैलिक्स. देन अब कुछ मेन पार्ट स्टार्ट हुआ. देखो, सो हम लोग को फूल में देखो ये कुछ, अच्छा ये पहले यहीं से देख लेते हैं. ओके, सो हम लोग को फूल में ना कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है. ये एक नॉर्मली मैं बीच में एक पार्ट बनाई हूँ, ये हम लोग को देखने को मिलेगा. इस फ्लावर में भी मुझे ये चीज़ देखने को मिलता है और मिल रहा है. अगर मैं यहाँ पर ये फ्लावर में ये वाला चीज़ दिखाऊंगी, दिख रहा है कि नहीं. ओके, सो हम लोग को तो ये जो चीज़ है ना, ये वाला ये जितना भी चीज़ ऊपर देखने को मिल रहा है, दे आर कॉल्ड द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. ये सब होते हैं फीमेल पार्ट फ्लावर के, ये सब फीमेल पार्ट है. ठीक है,
हाँ, मैं डायग्राम में वैसा नहीं बनाई हूँ, बट आई हैव ट्राइड कि मैं एकदम सिंपल तरीके से डायग्राम में उस चीज़ को शो करूँ। सो ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का, बिकॉज जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं दे आर ऑल्सो मेल एंड फीमेल। सो अगर हम लोग को फूल में अगर ये पार्ट देखने को मिल रहा है, कौन सा पार्ट, वेट, अच्छा, अगर हम लोग को फूल में ये पार्ट अगर देखने को मिल गया, ये ऊपर वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब इसका भी नाम होता है, इसको भी हम लोग एक नाम से बुलाते हैं, द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, उसको हम लोग बोलते हैं फीमेल पार्ट को पिस्टिल। मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ पिस्टिल। फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल। जैसे कि हर एक पार्ट का नाम होता है, तो फीमेल पार्ट को हम लोग बोलते हैं पिस्टिल। ओके, देन मेल पार्ट भी होगा, इफ फीमेल है तो मेल पार्ट भी वहाँ पर प्रेजेंट होगा। सो यहाँ पर देखो, इस फूल में यहाँ पर हम लोग को ये जो साइड में देखने को मिल रहा है, जितने भी निकले हुए हैं ये साइड वाले, जिसके ऊपर में येलो स्ट्रक्चर है, ये येलो वाला स्ट्रक्चर को मैं छूंगी तो देखो ये मेरे हाथ में भी आ जाएगा, दिस येलो थिंग। इट इज़ विजिबल और नॉट? ओके, अगर नहीं दिख रहा है देन आप लोग ट्राई करना। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है, अगर मैं इस फ्लावर का मैसेज से करके येलो पार्ट से डस्ट करूँगी समथिंग, तो मेरे हाथ में भी आ जा रहा है, तो आप लोगों को दिखता होगा ना। यस, आई थिंक इट इज़ विजिबल नाउ। सो ये जो पार्ट है जहाँ से मैं ये येलो लाइट सा चीज़ निकाली, दिस पार्ट इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये जो पार्ट है ना, ये सब फ्लावर का मेल पार्ट होता है। सो यहाँ पर मैं उस मेल पार्ट को बनाई हूँ। तो देखो, ये जो पार्ट है ना, ये है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये सब ऐसे यहाँ से पतले से रहते हैं, ऊपर में थोड़ा सा इनका एक थोड़ा सा बॉल टाइप ये लोग रहते हैं, यहाँ से निकले, और थोड़ा सा यहाँ पर थिक पोर्शन इनका रहता है। तो ये बहुत सारे भी हो सकते हैं प्लांट में, देखो वेरी करता है। एक पेड़ में दूसरा पेड़ में हम लोगों को सेम टाइप का फ्लावर देखने को नहीं मिलेगा। अगर सेम टाइप का फ्लावर देखने को नहीं मिलेगा ना, तो ये जो नंबर है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये भी डिफर करता है, ठीक है। सो ये जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसका भी एक नाम है, इसको हम लोग बुलाते हैं एक नाम से, विच इज स्टैमेन। मेल पार्ट को हम लोग स्टैमेन करके बोलते हैं। अब याद कैसे रखोगे कि मेल पार्ट को स्टैमेन बोलते हैं? तो हम लोग आदमी लोगों को हम लोग मैन बोलते हैं ना, अगर प्लूरल में है तो MEN मैन। तो यहाँ पर देखो, इसके नाम में पीछे में MEN मैन है, तो याद रखना ये मैन वाला जो है लाइक स्टैमेन, इट इज़ द मेल पार्ट ऑफ द प्लांट। अब ऐसे ही अगर आप लोग पूछोगे मैडम पिस्टिल बहुत ही डिफिकल्ट सा नाम हो जा रहा है, फीमेल पार्ट ऑफ द मीन्स फ्लावर को हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो देखो एक चीज़ बताती हूँ, इसका नाम तो होता है पिस्टिल। हम लोग P लिखे, दिस इज आई के ऊपर में मैं ये एक टाइटल बना रही है, सोच लो एक बिंदी है ये। सो बिंदी कौन लगाता है? मेनली गर्ल्स, मेनली फीमेल। तो ये जो पिस्टिल है ना, ये वाला पार्ट, ये होता है फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो आप लोग ये बिंदी करके आप लोग याद रखना कि यस, बिंदी लगाते हैं फीमेल्स, सो हम लोग इसको बोलते हैं पिस्टिल। एंड मैन, मेल वाला पार्ट को बोलेंगे हम लोग स्टेमेन। सो अभी और भी बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं, हम लोग एक एक करके देखेंगे। पीछे में मैं आप लोगों को एक एक करके पार्ट्स के बारे में बताऊंगी। बट नॉर्मली आप लोगों को अगर एग्जाम में आता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, तो आप लोग ऐसा बनाओगे ना, आप लोगों का मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेगा। ये एकदम बेस्ट डायग्राम है फ्लावर का पार्ट्स के साथ उसको रिप्रेजेंट करने का। सो अगर मैं बात करूँगी ट्यूलिप का एंड लिली का, ट्यूलिप एंड लिली, देखो लिली तो आप लोगों को पता होगा, ट्यूलिप का हिंदी वर्ड मुझे नहीं पता है, आप लोग गूगल कर लेना उस चीज़ को। सो ट्यूलिप एंड लिली, अगर मैं ये दो फूल का बात करूँगी तो इस दो फूल में ना हम लोगों को सिर्फ एक ही पेडिकल देखने को मिलता है, एक पेडिकल में एक फ्लावर। जैसे कि इसमें देखो, ये एक पेडिकल है, पेडिकल मतलब क्या, स्टॉक, एक स्टॉक से एक ही फूल निकला है ना। तो यही चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है किसमें, ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगा ट्यूलिप एज वेल एज लिली में। लेकिन एक और फ्लावर होता है लाइलैक करके, उसमें ब्रांच्ड पेडिकल होता है। दैट प्लांट हैज़ ब्रांच्ड पेडिकल, मतलब ये जो पेडिकल है ना, यहीं से ऐसे ब्रांचिंग हो जाएगा अलग अलग पार्ट में, और वो ब्रांच से अलग अलग नंबर ऑफ फ्लावर्स वहाँ से निकलते हैं। देन थर्ड वन इज सेसाइल फ्लावर। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं शायद एक वीडियो में डिस्कस की हूँ। सेसाइल फ्लावर मीन्स ऐसे फ्लावर जिसमें ये पेडिकल देखने को नहीं मिलेगा। बेस्ट एग्जाम्पल इज सैफरन। सैफरन मीन्स केसर। ओके, देखो एक चीज़ याद रखना कि एक प्लांट में मेनली द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट जो होता है वो होता है उसका फ्लावर। फ्लावर ही सबसे सुंदर होता है। इवन हम लोग वी ऑल्सो गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स फ्लावर। एक गार्डन से क्रॉस करते हैं, जब हम लोग देखते हैं कि वाह वहाँ पर इतने सुंदर सुंदर कलरफुल फ्लावर है, हम लोग भी एक राउंड मार के आ जाते हैं गार्डन में, यस और नो। सिमिलरली एक प्लांट में अगर मैं बोलूँ तो एक प्लांट में मेनली जो मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होता है ना, दैट इज वन एंड ओनली द फ्लावर। ओके, सो यहाँ पर देखो, इफ़ मैं ये
ये पेडिकल का बात करूँगी। दिस इज़ द पेडिकल, जिसको हम लोग स्टॉक भी बोलते हैं, जहाँ से हम लोग फूल को ऐसे करके पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये पेडिकल का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन मतलब इसका काम कि क्यों होता है, लाइक क्या मतलब है इसका पेड़ में होना और फूल में अटैच होके रहना। तो इसका मेन फंक्शन ये है, आई हैव रिटन हियर, इट होल्ड्स द फ्लावर इन अ पोजिशन। ये पेडिकल से फ्लावर एक पोजीशन में ऐसे करके मेंटेन रहता है। दूसरा, अगर ये पेडिकल है तो ये फूल को ना सन की तरफ ऐसे एक्सपोज करके रखेगा ऊपर की तरफ, कि आराम से सन इसको मिलेगा, लाइक सनलाइट, जो भी ये काम करना चाहता है ये कर सकता है। एंड थर्ड, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका फंक्शन जो है, इट हेल्प्स द फ्लावर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। ये क्या है ना, देखो फूल के नीचे में है तो ये फ्लावर को ना अच्छा एक पोजीशन देता है, लाइक खड़ा करके रखता है कि यस मैं हूँ पेड़ में। और इसकी वजह से जितने भी इंसेक्ट होते हैं ना, जो इसके सेंट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो पेडिकल की वजह से ही अट्रैक्ट हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि पेडिकल आराम से लाइक फूल को ऐसे पकड़ के रखा है अच्छा सा पोजीशन में, और इसकी वजह से इंसेक्ट लोग इसको लाइक स्मेल कर सकते हैं, इसका सेंट को। ये अच्छे से अपना सेंट निकाल के दूर दूर तक भेजता है, डिफ्यूज़ करता है एनवायरनमेंट में, और इंसेक्ट्स लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं एंड वहाँ पर आराम से पॉलिनेशन हो जाता है। पॉलिनेशन का मतलब बच्चे लोग, आप लोगों को नहीं पता होगा, आएगा टॉपिक आएगा धीरे धीरे करके, मैं उसके बारे में क्लियर करूँगी। सो अभी हम लोग को जो टॉपिक के बारे में पढ़ना है, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का स्ट्रक्चर, ये फ्लावर में क्या क्या पार्ट है, हाँ थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले डायग्राम के बेसिस में, बट अभी एक एक करके अच्छे से पढ़ना है, वही हम लोग के कोर्स में है। सो जस्ट लाइक ह्यूमंस, देखो हम लोगों का भी बॉडी पार्ट्स होता है, फिंगर्स, हैंड, आर्म्स, नेक, एटसेट्रा एटसेट्रा। सिमिलरली जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, एक प्लांट में जो फ्लावर लगता है ना, फ्लावर, उसका भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होता है। सो एक फ्लावर में मेनली 4 बेसिक पार्ट्स होते हैं, 4 बेसिक पार्ट्स आर देयर इन अ फ्लावर। उसको हम लोग होल्स भी बोलते हैं। एंड ये जितने भी होल्स है, पहले इसको देख लेते हैं, कुछ कुछ तो मैं पहले बताई हूँ आप लोगों को। तो ये 4 होल्स होते क्या हैं, 4 पार्ट्स होते क्या हैं। सो फर्स्ट इज दिस कैलिक्स। देखो ये जो कैलिक्स है ये रहा, इसको हम लोग सेपल भी बोलते हैं, जो ग्रीन ग्रीन कलर का है। सेकेंड वन इज दिस पेटल्स और कोरोला, जिसको हम लोग हिंदी में वी कॉल इट पंखुड़ी। थर्ड वन आप लोग याद करो, मैं आप लोगों को बताई हूँ, मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो मेल पार्ट हम लोग किसको बोलते हैं, ये पार्ट को बोलते हैं, एक मिनट, शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ओके। मेल पार्ट हम लोग इसको बोलते हैं, ये जो येलो येलो जिसमें है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मेल पार्ट, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंड्रोसियम हियर। एंड्रोसियम देखो, आई हैव रिटन हियर द नेम एंड्रोसियम, दैट मीन्स दैट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसको हम लोग स्टेमन बोलते हैं। मैं आप लोगों को बताई थी इसको स्टेमन करके याद रखने। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, बेसिक पार्ट, इज कॉल्ड गायनोसियम, विच इज़ द फीमेल पार्ट। ये नाम मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ, गायनोसियम। तो देखो यहाँ पर वो फीमेल पार्ट किधर है, तो ये फीमेल पार्ट के ऊपर वाला है, यहाँ पर ये चारों यहाँ पर फीमेल पार्ट, चारों पांचों आप लोगों को जो भी दिख रहा है ना, ये यहाँ पर फीमेल पार्ट है फ्लावर का। ठीक है, दिस इज़ द गायनोसियम, फीमेल पार्ट, जिसको हम लोग पिस्टिल भी बोलते हैं। वो बिंदी वाला मैं आप लोगों को पिस्टिल याद करने बोली थी, ये वही पार्ट है, फीमेल पार्ट, जिसको हम लोग गायनोसियम बोलते हैं। देन अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हम लोग ये पार्ट्स के बारे में तो पढ़ लेंगे, लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना कि फूल में ये पार्ट्स निकलते कहाँ से हैं। तो याद रखना, ये चारों पार्ट, सेपल, दिस वन इज सेपल, ग्रीन ग्रीन पार्ट, दिस वन इज पेटल, मेल एंड फीमेल पार्ट, ये चारों निकलते हैं यहाँ से। दिस इज़ द थैलेमस, जो यहाँ पर फूला हुआ पार्ट है। पेडिकल के ऊपर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर कप जैसा एक फूला पार्ट मिलता है, हम सबको मिलता है यहाँ पर। आप लोग फूल को लेके आप लोग स्टडी करना, आप लोग अच्छे से समझोगे। तो पेडिकल को लेके अगर हम लोग चलेंगे, उसके ऊपर ऊपर देखना एक स्वलन सा फूला सा पार्ट रहता है, विच इज़ कॉल्ड थैलेमस, जिसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस। सो थैलेमस से ही ये चारों बेसिक पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर ये लोग निकलते हैं, इसीलिए ये पार्ट एकदम स्वलन सा फूला हुआ होता है। सो रिमेंबर, आई हैव ऑल्सो like written this here, that all the basic parts of the flower arises from thalamus. ये this is very important, ये आप लोगों को 1 mark question में दे सकता है। So let's read about them and their function one by one. So first is calyx, अब और लेट नहीं करेंगे। First is calyx. Okay, so calyx is the first part, the first whole of a flower. Calyx is also called sepal. कैलिक्स को हम लोग सेपल भी बोलते हैं। ये दिख रहा है सेपल, देखो ये फूला हुआ पार्ट है, स्वलन पार्ट, इट इज कॉल्ड थैलेमस। एंड साइड साइड में कौन प्रेजेंट है, ये ग्रीन ग्रीन, ये जो ग्रीन ग्रीन कैलिक्स है ये है प्रेजेंट वहाँ पर। अभी व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस कैलिक्स, ये सेपल का कैलिक्स का काम क्या होता है। सो पहला फंक्शन आप लोगों को शायद ये बुक में नहीं मिलेगा, बट लिसन टू मी केयरफुली। जो पहला काम होता है कैलिक्स का, वो देखो, वो देख के ही पता चल जाता है। कैलिक्स का कलर क्या है,
इट इज़ मेनली ग्रीन इन कलर। अगर पेड़ में कोई पार्ट ग्रीन इन कलर है, ये ग्रीन है मतलब क्लोरोफिल है। कैन इट मेक फूड? येस, इट कैन मेक फूड। सो जो कैलिक्स है या फिर सेपल है वो फोटोसिंथेसिस भी करता है। यह है इसका फर्स्ट फंक्शन, जो कि आप लोगों के बुक में नहीं होगा, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। सो फर्स्ट फंक्शन हो गया दैट इट मेक्स फूड, इट प्रिपेयर्स व्हाट फूड फॉर द प्लांट। सेकेंड जो इसका मेन फंक्शन है वो है इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये पॉइंट में यहाँ नहीं लिखी हूँ, आप लोग अपने बुक में देखना। इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ये कैलिक्स, ये जो कैलिक्स है ये फ्लावर का अंदर का पार्ट को, अंदर में जो पार्ट है ना, यहाँ पर अंदर में जो पार्ट होंगे, ये कैलिक्स उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। इट प्रोटेक्ट्स, इट सराउंड्स द इनर पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो ये दो कुछ फंक्शन है विच इज़ इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है तो आप लोग इसको लिख सकते हो। देन सेकेंड इज कोरोला। तो कोरोला हम लोग इसी को बोलते हैं, ये पेटल्स को। दिस इज द सेकेंड होल। सो कोरोला ऑफ अ फ्लावर, ये लोग मेनली कलरफुल होते हैं। अगर मैं आप लोगों को पूछूंगी व्हाट इज़ द कलर ऑफ रोज़, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो लोग रेड ही बोलेंगे, कुछ बोलेंगे मैडम पिंक, कुछ बोलेंगे येलो। तो क्या देख के आप लोग येलो पिंक रेड बोल रहे हो? उसका पंखुड़ी, उसका पेटल्स देख के। तो यस, पेटल्स को ही हम लोग कोरोला बोलते हैं एंड वो लोग एकदम कलरफुल होते हैं। हर एक पेड़ में हम लोग को डिफरेंट पेड़ में डिफरेंट हम लोग को फ्लावर्स देखने को मिलता है ऑफ डिफरेंट कलर्स, ऑफ डिफरेंट साइज एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो कोरोला मेनली कलरफुल होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है? सो इनका पहला फंक्शन ये है, इट प्रोटेक्ट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। देखो ये जो मेल, एक मिनट, देखो ये जो मेल एंड फीमेल पार्ट होते हैं ना, इसको चारों तरफ से ये पेटल्स ऐसे ढक के रखते हैं, इन लोग प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल पार्ट को ही आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है, मेल एंड फीमेल पार्ट को ही हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर बोलते हैं। सो कोरोला का फर्स्ट फंक्शन क्या है कि ये मेल एंड फीमेल पार्ट को ऐसे चारों तरफ से सराउंड करके प्रोटेक्शन देता है। एंड इसका जो सेकंड फंक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड फंक्शन ये है कि दिस पेटल्स बीइंग वेरी कलरफुल, ये लोग क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को, जैसे कि बीज हो गए, जैसे मधुमक्खी, आप लोग माइंड करना, बहुत सारे बटरफ्लाइज, इंसेक्ट्स लोग फूल के चारों तरफ घूमते रहते हैं। क्यों? ऑब्वियसली इसमें सेंट होता है, नेक्टर होता है। सो ये जो कलरफुल पेटल्स होते हैं ना, दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स टुवर्ड्स देमसेल्फ। ये लोग कलरफुल होते हैं बोल के इंसेक्ट लोग दूर दूर से इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। सो ये था इसका मेन 2 पॉइंट्स। देन द थर्ड पॉइंट और द थर्ड पार्ट ऑफ अ फ्लावर और द मेन पार्ट और थर्ड मेन पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज एंड्रोसियम, जिसको हम लोग मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर भी बोलते हैं। सो उसको हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं स्टेमन। सो ये हम लोग को अगर फूल में देखने को मिलता है, मुझे तो इस फूल में आराम से ये देखने को मिल जा रहा है। ये जितना भी ये साइड वाला है, अभी तो आप लोगों को याद हो गया होगा, मैं इतनी बार रिपीट कर चुकी हूँ। ये जो साइड वाला पार्ट है ये सब मेल पार्ट है। मेल पार्ट अगर दिख गया मतलब इसका नाम क्या हम लोग बोलेंगे, इसको किस नाम से बुलाएंगे, स्टेमन के नाम से हम लोग बुलाएंगे। इसका एक और नाम है एंड्रोसियम। सो मेल पार्ट एक्चुअली दिखता कैसा है, देखो फूल में तो नॉर्मली छोटा छोटा है तो हम लोग को उतना विजिबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो कुछ इस टाइप से दिखता है। इसमें मेनली जो स्टेमन होता है, जो मेल पार्ट होता है, वो 2 भाग में डिवाइडेड, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। उसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला, ये नीचे में लॉन्ग लंबा सा स्लैंडर सा फिलामेंट जैसे कुछ लंबा सा कोई चीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, विच इज़ कॉल्ड फिलामेंट। देन उसके ऊपर में एक 2 लोब्ड वाला, लोब्ड मतलब ये देखो ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो 2 हिस्सा में डिवाइड है, तो उसका नाम होता है एंथर। ये चीज़ आप लोग याद रखना, एंथर मेनली 2 लोब्ड होता है, मतलब ये एंथर 2 भाग में डिवाइडेड है। एंथर के नीचे होता है फिलामेंट। अगर आई डोंट थिंक आप लोगों को यहाँ दिखेगा उतना क्लियरली, आप लोग एक काम करना, हिबिस्कस फ्लावर या कोई भी फ्लावर अगर आपको दिखता है जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट आप लोग देख पाओगे, आप लोग उससे स्टडी करना तो शायद आप लोग क्लियरली देख पाओगे। हाँ, यहाँ तो शायद दिख जाएगा आप लोगों को। तो ये जो जितना भी ये लंबा लंबा नीचे वाला पार्ट है दैट इज़ द फिलामेंट, और ऊपर में ये सब जो भी है ये ऊपर वाले, इसको बोलते हैं हम लोग एंथर। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर? मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर का फंक्शन मेन क्या होता है? टू प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स। तो पॉलन ग्रेन्स होता क्या है, मैं आप लोगों को बताई थी ना। अगर मैं ये मेल पार्ट से, देखो अगर मैं ये मेल पार्ट से ऐसे करके ऐसे हाथ में निकालूंगी तो देखो मेरे फिंगर में यहाँ पर कुछ येलो सा कोई चीज़ लग जा रहा है। वेट, हाँ लग गया ना। सो ये है पॉलन ग्रेन्स, इसी को बोलते हैं हम लोग पॉलन ग्रेन्स। सो पॉलन ग्रेन्स हमेशा याद रखना मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर ही प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एंथर ऊपर से निकलता है।
यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो मैं बात कर रही हूँ अबाउट दिस पॉलन ग्रेन, तो वो यहीं से निकलेगा, वो एंथर प्रोड्यूस करता है, वो यहाँ से रिलीज नहीं होगा। ये जो येलो येलो पार्ट जो मेरे हाथ में लगा है, ये पॉलन ग्रेन, इट विल बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाय एंथर। आप लोग एग्जाम में एंथर लिख के आना, अगर आप लोग लिख दोगे स्टेमन तो रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि मेल पार्ट का स्टेमन का कौन सा हिस्सा से पॉलन ग्रेन्स निकलता है, सो योर आंसर विल बी एंथर। उसके नीचे होता है फिलामेंट, तो फिलामेंट उसको लाइक सपोर्ट करता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या था, दैट इट प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स में एक सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेल गैमेट सेल और मेल रिप्रोडक्टिव सेल। तो पॉलन ग्रेन्स जो कि यहाँ से लाइक ऐसे रिलीज होता है, उसके अंदर में जो सेल प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सेल। ये चीज़ आपके बुक में दिया है, आप लोग याद रखना। देन द लास्ट पार्ट इज गायनोसियम और फीमेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर हम लोगों को दिख गया यहाँ पर, आप लोग भी देखना अपना कुछ भी फूल लेके, ये ऊपर ऊपर पार्ट को हम लोग बोलेंगे फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर वो कुछ इस टाइप से दिखता है, ऐसा ही दिखता है ना फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। मैं आप लोगों को आगे का एक डायग्राम में बताई हूँ। फीमेल पार्ट को हम लोग क्या बुलाते हैं, पिस्टिल। तो पिस्टिल कैसे आप लोग याद रखोगे कि पिस्टिल को फीमेल पार्ट बोलते हैं, तो बिंदी वाला मैं बताई थी, उसको भी याद रखना। सो फीमेल पार्ट अगर एग्जाम में आएगा आप लोगों को ड्रॉ द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, तो आप लोगों को सिर्फ ये बनाना है, ठीक है, ये बनाना है आप लोगों को। तो यहाँ पर देखो ये कुछ इस टाइप से दिखता है, ऊपर में एक कुछ ब्रॉड सा कोई चीज़ है, चौड़ा सा कोई चीज़ है, फिर उसके नीचे से कुछ स्लेंडर जैसा लंबा सा जा रहा है, फिर नीचे में फिर से स्वलन पार्ट फूल जा रहा है, ठीक है, और अंदर में कुछ सीड जैसा, मीन्स नॉट सीड, एग सेल जैसा कुछ हम लोग को दिख रहा है। तो फीमेल पार्ट ऐसा ही दिखता है, ये कुछ सुराही जैसा दिख रहा है ना, लंबा सा जो मटका टाइप होता है सुराही, तो वो होता है फीमेल पार्ट। अभी फीमेल पार्ट का भी लाइक एक और नाम से उसको बुलाते हैं फीमेल पार्ट को, विच इज़ कॉल्ड कार्पेल। तो कार्पेल मीन्स फीमेल पार्ट का बात हो रहा है, उसी को कार्पेल को ही पिस्टिल बोलते हैं, पिस्टिल को ही गायनोसियम बोलते हैं, गायनोसियम को ही कार्पेल बोलते हैं, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। एंड ये होता है फोर्थ पार्ट। तो अब देखो कि जो फीमेल पार्ट है उसका भी कुछ कुछ पार्ट्स है। तो देखो पहला क्या है, जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। सबसे पहले माँ आती है, दैट मीन्स स्टिग्मा, ऐसे याद रखना आप लोग। सेकेंड, स्टिग्मा के नीचे चलोगे तो आप लोगों को जो पार्ट देखने को मिलेगा ये लंबा सा, उसको बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। एंड उसके नीचे चलोगे तो ये जो स्वलन पार्ट दिख रहा है फूला हुआ, इसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर में जो ये डॉट डॉट एग जैसा कुछ दिख रहा है, इसका नाम है ओव्यूल। तो अब नाम कैसे याद रखोगे आप लोगों की, क्या है मीन्स कैसे याद रखें, तो एक ट्रिक बताती हूँ। देखो स्टिग्मा सबसे पहले माँ होती है सब, ठीक है, तो सबसे पहला वाला ऊपर वाला पार्ट को बोलेंगे स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद सोच लो माँ के छोटे छोटे बच्चे हुए, बच्चे लोग स्टाइल मारेंगे लाइक आप लोग ऐसे याद रख सकते हो। सो ये हो गया स्टाइल, स्टिग्मा के बाद स्टाइल आता है, उसके बच्चे लोग स्टाइल मारे। देन लास्ट का ओवरी, ऊपर वाला क्या है, ये वाला पार्ट ओवरी। ओवरी के अंदर जो छोटे छोटे डॉट डॉट दिख रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। तो फीमेल पार्ट में ये चारों जन आते हैं। आप लोगों की बुक में सिर्फ ये 3 का नाम दिया होगा, लेकिन ये भी इंक्लूड होता है, ओव्यूल भी यहाँ पर इंक्लूड होगा। सो अब एक क्वेश्चन, इसका काम क्या है, जो फीमेल पार्ट में बना दी हूँ इसका क्या काम है। सो फीमेल पार्ट का मेनली ये काम है कि इट मेनली कंटेन्स ओव्यूल। ये जो फीमेल पार्ट है ना, मेनली यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसमें अंदर में ओव्यूल होता है। और ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है, ओवरी में। यही ओव्यूल में एक सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। मेल में हम लोग पढ़े थे मेल रिप्रोडक्टिव सेल, तो मेनली रिप्रोडक्शन के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल का काम होता है, जिसके बारे में आप लोग आगे आगे पढ़ोगे। हम लोग अभी तक हम लोग जितना भी लाइक डायग्राम को देख देख के पढ़े हैं पार्ट्स, उसके बारे में यहाँ थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेनेशन दे दी हूँ, जितना मेरे को लाइक समझ में आया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर दे दी हूँ। उसको अभी लाइन बाय लाइन में नहीं बताऊंगी बिकॉज ऑलरेडी मैं सब चीज़ आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। बट कुछ लाइक जो पॉइंट्स है ना, वो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो मैं यहाँ लिखी हूँ उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो ये जो कैलिक्स है, लाइक ये सेपल का बात हो रहा है, दिस सेपल एक और काम करता है। हम लोग 2 उसका इंपॉर्टेंट काम पढ़ चुके हैं, बट उसका एक और काम है, जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है, लाइक फ्लावर का जो कली होता है ना, उसको ये सेपल स्टार्टिंग में एकदम ऐसे चारों तरफ से सराउंड करके रखता है। ये सेपल्स है तो अंदर में कली है, बस कली उसको ना, सेपल उसको चारों तरफ से कली को लाइक ऐसे प्रोटेक्शन देता है। कोरोला के बारे में लाइक हम लोग पढ़ चुके हैं, सेंटर्ड, ब्राइटली कलर्ड में सब बता दी हूँ। एंड्रोसियम, एंथर, फिलामेंट, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका मैं PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा। देन
गायनोसियम के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, पिस्टिल एंड ऑल दैट थिंग्स, बट एक दो पॉइंट यहाँ कुछ एक्स्ट्रा लिखी हूँ। मेनली मैं लिखी हूँ इनका डेफिनेशन यहाँ पर, तो वो भी तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा, आई नो, लेकिन अगर आप लोगों को एग्जाम में डेफिनेशन पूछेगा तो उसको कैसे लिखोगे। सो देखो, फर्स्ट इज स्टिग्मा। स्टिग्मा हम लोग को पता है ना, ये ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं फीमेल पार्ट का। सो स्टिग्मा इज द पार्ट ऑफ अ पिस्टिल और कार्पेल, मीन्स फीमेल पार्ट का ये पार्ट होता है जहाँ पर पॉलन ग्रेन लैंड करता है। मतलब देखो, इसका मतलब बहुत सिंपल सा है। सोच लो मैं पॉलन ग्रेन निकाल लेती हूँ यहाँ से, ठीक है। आप लोगों को पता है पॉलन ग्रेन कहाँ से मिलता है फ्लावर का। पॉलन ग्रेन कहाँ से मिलेगा? पॉलन ग्रेन मिलेगा एंथर से। यहाँ से निकाल लेते हैं। येलो येलो, मेनली येलो कलर का रहता है, वो बहुत लाइट होता है। तो सोच लो ये मेरे हाथ में पॉलन ग्रेन निकल गया। अब ये पॉलन ग्रेन का काम क्या है पता है? ये क्या करता है? ये पॉलन ग्रेन ना लाइक उड़ के जाता है, और ये जो फीमेल पार्ट है ना, ये जो ऊपर में दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन येलो येलो जो भी है, ये इसके ऊपर लाइक ऐसे लैंड करता है। ये ऐसे लैंड करेगा उसके ऊपर में, हो जा लैंड, ओके। तो उसके ऊपर में ये लैंड करता है। तो स्टिग्मा ही देखो, फीमेल पार्ट में पॉलन ग्रेन्स, ये पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन क्या करेगा? उड़ के जाएगा और कहाँ लैंड करेगा? फीमेल पार्ट का स्टिग्मा में। डायरेक्ट वो इसके ऊपर यहाँ पर आएगा, लैंड करेगा। और वो कहीं पर लैंड करेगा तो कोई मतलब नहीं है, उसको कहाँ लैंड करना है? यहाँ पर, ये स्टिग्मा के ऊपर में उसको लैंड करना है। तो स्टिग्मा वही पार्ट है फ्लावर का, फीमेल पार्ट है, जहाँ पर वो येलो येलो मेनली पॉलन ग्रेन्स आके लैंड करते हैं। देखो मैं भी इसको यहाँ लैंड करवा दी हूँ। देन उसके बाद आता है स्टाइल, ये लंबा सा पार्ट। तो स्टाइल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो स्टाइल एक ऐसा स्टॉक है लंबा सा, जो कि सपोर्ट करता है सबसे पहले स्टिग्मा ऊपर वाला पार्ट को, एंड सेकेंड ओवरी को स्टिग्मा से स्टाइल बीच से कनेक्ट करता है। देन ओवरी, तो ओवरी एक स्वलन पार्ट है, फूला हुआ पार्ट होता है, जो कि मेनली फीमेल पार्ट के नीचे साइड, बॉटम साइड में प्रेजेंट रहता है। ओवरी के अंदर इट कंटेन्स राउंड एग लाइक स्ट्रक्चर। ओवरी के अंदर में छोटा छोटा एग जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे ओव्यूल्स। सो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे ओव्यूल्स। सो मेनली फीमेल पार्ट का यही फंक्शन होता है कि वो एग प्रोड्यूस करेगा, जो कि रिप्रोडक्शन में काम आता है। आज का ये लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक इज कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर। हम लोग सुने हैं फ्लावर, लेकिन ये कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है? वेरी सिंपल। देखो, अगर आप लोगों के पास कोई भी फ्लावर है, जैसे मेरे पास ये हिबिस्कस का फ्लावर है, अगर कोई भी फ्लावर आप लोग माइंड करना, ले लेना और देखना हो क्या उसमें चारों बेसिक पार्ट्स है। हम लोग पढ़े हैं इससे पहले 4 होल्स, कैलिक्स के बारे में पढ़े, कोरोला, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। अगर एक फ्लावर में आपको चारों पार्ट देखने को मिल रहा है, तो क्या इस फ्लावर में मुझे चारों पार्ट देखने को मिल रहा है? आप लोग खुद देखो। पहला है ये कैलिक्स, जिसको हम लोग ये ग्रीन वाला सैपल बोलते हैं। देन ये पैटल है, देन मेल एंड फीमेल पार्ट। अगर कोई भी फ्लावर में ये चारों बेसिक पार्ट्स देखने को मिलता है, देन दैट फ्लावर इज कॉल्ड अ कंप्लीट फ्लावर। उस फ्लावर को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। सो कंप्लीट फ्लावर्स आर द फ्लावर्स दैट हैव ऑल द 4 होल्स। जिस फ्लावर में चारों बेसिक पार्ट्स देखने को मिलता है। व्हाट आर दैट बेसिक पार्ट्स? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। दिस इज द मेल पार्ट एंड दिस वन इज द फीमेल पार्ट। सम एग्जाम्पल्स, एक हिबिस्कस आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर, दूसरा पी है। आप लोगों के बुक में कुछ भी अगर एक्स्ट्रा लाइक अगर एग्जाम्पल्स होगा तो आप लोग ऐड कर लेना, या फिर आप लोग अपने चारों तरफ लाइक अगर फूल आप लोगों को मिलता है तो फूल में ऑब्जर्व करना, जो भी फूल में आप लोगों को चारों पार्ट्स देखने को मिलेगा उसका नाम यहाँ पर ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देन सेकेंड इज इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर मीन्स कोई भी फ्लावर जिसमें चारों में से अगर एक भी पार्ट मिसिंग है, ठीक है, 4 पार्ट में से अगर कोई भी एक पार्ट, कोई भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं खाली सैपल का ही बात कर रही हूँ। अगर कोई फ्लावर में सैपल अगर मिसिंग है, सिर्फ सैपल छोड़ो, ये नहीं। सो अगर एक फ्लावर में कोई भी 4 में से कोई भी एक पार्ट मिसिंग है, वो 4 में से कोई पार्ट में कुछ भी हो सकता है वो, तो उस फ्लावर को हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। सो इनकम्प्लीट फ्लावर्स आर द फ्लावर्स दैट लैक 1 और मोर होल्स। एक के साथ साथ 2 होल्स भी एब्सेंट हो सकते हैं। लाइक होता है ऐसा, आप लोग कभी पता नहीं है, बट जैसे जैसे आप लोग हायर क्लासेस में जाओगे आप लोग स्टडी करोगे कि देयर आर सम फ्लावर्स जिसमें कोई एक पार्ट प्रेजेंट नहीं होगा या फिर 2 पार्ट प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। एग्जाम्पल, पपाया में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आप लोग खुद से माइंड करना, पपाया का अगर आप लोगों को पेड़ दिखता है ना, तो आप लोग उसका फूल को ऑब्जर्व करना, तो फिर आप लोग बोलोगे यस मैडम, उसमें ना लाइक 4 में से आप लोग एक चीज़ जो कि एब्सेंट है ना, आप लोग मुझे मेंशन करके बताना कमेंट सेक्शन में कि मैडम उसमें ये पार्ट एब्सेंट था, 4 में से एक पार्ट, ठीक है। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। देन मलबरी, ओक, ये सब के फ्लावर्स में
मीन्स 4 में से कोई ना कोई एक बेसिक पार्ट विल बी एब्सेंट, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। सो आज इतना ही पढ़ते हैं। एक्चुअली ये चैप्टर बहुत लंबा है एंड आई वांट कि मैं ईच एंड एवरीथिंग पूरा इसमें कवर करूं और आप लोगों का बिल्कुल भी डाउट ना रहे। फिर भी अगर बाई चांस आप लोगों को थोड़ा बहुत भी डाउट मिलता है या रहता है ना, तो आप लोग क्लियर कर सकते हो मुझसे। यू नो हाउ टू क्लियर इट। टिल देन, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर